पर जेई मेन 2025 के कंपेयर में थोड़ा सा आप कह सकते हो कि लैंग्वेज वाइज और मिक्स्ड कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है ना। कल का पेपर रिलेटिवली स्टार्टिंग के 2-3 पेपर जो आए थे उससे थोड़ा सा बढ़िया था। ठीक है, और केमिस्ट्री पहले टफ आया था तो केमिस्ट्री इस बार थोड़ा सा इजी रहे। तो मुझे जहां तक समझ आया, साइकोलॉजी जो समझ आया कि देखो यार, अब पेपर जेई मेन 2025 के कंपेयर में थोड़ा सा आप कह सकते हो कि लैंग्वेज वाइज और मिक्स्ड कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है ना। कल का पेपर रिलेटिवली स्टार्टिंग के 2-3 पेपर जो आए थे उससे थोड़ा सा बढ़िया था। ठीक है, और केमिस्ट्री पहले टफ आया था तो केमिस्ट्री इस बार थोड़ा सा इजी रहे। तो मुझे जहां तक समझ आया, साइकोलॉजी जो समझ आया कि देखो यार, अब पेपर, क्योंकि जेई मेन में 8 पेपर होते हैं तो किसी में उन्होंने फिजिक्स इजी पूछ लिया, किसी में केमिस्ट्री टफ पूछ लिया, किसी में केमिस्ट्री इजी पूछ लिया, किसी में मैथ टफ पूछ लिया, तो ऐसे मिक्स करके वो पूछते हैं। अब आप जैसे ही नीट का पेपर देखो तो नीट का तो एक ही पेपर होता है। अब एक पेपर में अब इस वक्त फिजिक्स टफ आ जाए या केमिस्ट्री टफ आ जाए या बायो स्टेटमेंट वाइज और लेंदी आ जाए, नो वन कैन प्रिडिक्ट। तो आपको अनप्रिडिक्टेबल पेपर के लिए बहुत अच्छे से रेडी रहना है। ऐसा भी हो सकता है कि फिजिक्स बहुत इजी आ जाए, केमिस्ट्री मॉडरेट आ जाए, बायो टफ आ जाए। वहां में खूब सारे सवाल बायो करने चले जाओगे, सबसे पहले बायो करते हो तो वहां पे हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए। अब फिजिक्स इजी होते हुए भी आप उतना टाइम ना दे पाओ। समझना, 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 समझना। तो ऐसा भी हो सकता है कि केमिस्ट्री टफ हो, बायो और फिजिक्स इजी हो। ऐसा हो सकता है कि फिजिक्स टफ हो, बायो और केमिस्ट्री दोनों इजी हो, है ना? या केमिस्ट्री टफ हो, बायो और फिजिक्स इजी हो। तो हमें प्रिडिक्ट करना ही क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है, हमें पेपर कैसा आएगा प्रिडिक्ट करना ही क्यों है? हमें तो बस ये समझना है कि चाहे जैसा ही पेपर आए, कंसेप्चुअल हमें बहुत स्ट्रांग रखना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, अपने सिली मिस्टेक्स को कम करना है और रिवीजन बढ़ाना है। बस इसी से सिलेक्शन होता है, इसी से सिलेक्शन होता है।